देवेंद्र कुमार मनियाल। स्पीकर साहब, AQ नंबर 942। खाकस्तर हो गए। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक टीम वहां भेजी सकीना जी के। खुद गई वहां। चले बताएंगे, ये बताएंगे आप, ये बताएंगे, बताइए मिनिस्टर इंचार्ज पब्लिक वर्क्स एंड R&B। ऑनरेबल स्पीकर सर, हाँ, थ्री रूट्स अभी इसमें मैंने कट मोशन भी दिए थे और ऑनरेबल CM साहब से रिक्वेस्ट की थी। इसको बाबा चामलियाल श्राइन और बाबा सिद्ध गोरिया श्राइन, दो हमारी रिलीजियस श्राइन्स हैं जिनको हम रिलीजियस सर्किट में हमने 2015 में इंक्लूड किया था। उसके उस समय में हमने रिक्वेस्ट की थी, ये रोड्स बनी थी, अच्छी रोड बनी है सर, नो डाउट। मेरी रिक्वेस्ट ये है मंत्री साहब से कि जो विजयपुर, जो पहला इन्होंने फर्स्ट रोड जो मेंशन किया है, फर्स्ट रोड फ्रॉम विजयपुर टू चामलियाल बाय रामगढ़, इसमें सर स्कोप है वाइडनिंग का। इसको अगर आप 4 लेन कर दें तो बहुत ज़्यादा सर लोड है ट्रैफिक का वहाँ पर। ऑनरेबल हमारे दोनों MLA साथिया साहब गंगा जी यहाँ रहे हैं लगभग 40 साल से। सर यहाँ बहुत स्कोप है सर, पोटेंशियल भी है टूरिज्म का। चामलियाल को मैंने रिक्वेस्ट की थी यहाँ ऑनरेबल CM साहब के, उसको अगर हम सुचेतगढ़ की लाइन पे सर उसको वहाँ पे बॉर्डर पे, बाघा बॉर्डर पे जैसे हम करते हैं मीटिंग रिट्रीट, वही उस तरह से एक डेवलप किया जाए तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल सर। हर साल वहाँ पे इंटरनेशनल मेला लगता है। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन मेरी रिक्वेस्ट है सर कि उसको डबल लेन को जो फर्स्ट रोड मेंशन किया है इसको 4 लेन कर दें, उसका स्कोप भी है और हो सकता है सर। ये मेरा क्वेश्चन आया है, इसको क्लब कर दिया जाए क्योंकि वो भी इसी के साथ है, यही क्वेश्चन है। नहीं, सेम क्वेश्चन इसी के बारे में, चामलियाल के बारे में। नहीं, वो नहीं, इसके बारे में अगर आपको इसके बारे में पूछना है तो मुझे कोई इतराज नहीं किया है मिनिस्टर साहब ने, लेकिन ये सवाल आएगा नहीं 15वां नंबर पे। अब क्या करो? अरे अब मैं क्या कर सकता, आप तो ठीक कहते हैं सर, लेकिन ये मिनिस्टर साहब इस पर जवाब देना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा इशू अगर देना चाहते हैं तो मुझे नहीं, ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है सर कि ये 2017 में शुरू हुआ था ये प्रोजेक्ट CRF का सर। अच्छा। और आज तक नहीं, यही जो सवाल ये जो है ये 17 को शुरू हुआ था, आज तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। और हर संडे को 10 और 15 हज़ार के करीब लोग उस श्राइन में मत्था टेकने जाते हैं। बहुत बड़ी ज़रूरत है सर। तो लोग जो है वहाँ से आना जाना मुश्किल है, जब बारिश हो जाती है नहीं जा सकते। अब उस इन्होंने टेंडर उनको नोटिस भी दिया, आज तक वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। मंत्री जी को ये कहूँगा कि मेरे लेवल पे भी मीटिंग्स हुई हैं, मेहरबानी करके उस ठेकेदार को या ब्लैक लिस्ट कर दीजिए या उस काम को लाट करके किसी तरीके से पूरा करिए। Sir, AQ number 206. 10 Part A, 10 MVA 3311 kV receiving station at Varpura was initially proposed as a part of a prospective plan. Instead, the existing Watlab receiving station was upgraded from one in some areas of Sopur town, model town. मिनिस्टर साहब सवाल पूछना चाहते हैं। सर मेरा सप्ली है। Treat it as read. Yes, treat it as read, sir. 019. The upgraded Watlab receiving station has been supplying power to the Varpura area through the 11 kV Varpura feeder 0 APMS during peak hours. To address this, the department has initiated a fresh technical feasibility survey to assess the need for a few receivers. सर ये मीटर ब्रेक डाउन इस वजह से हो रहा है क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको रिप्लेस करने के लिए और स्मार्ट मीटर जो बार बार शॉर्ट हो रहे हैं, केबल्स, मीटर्स एंड फॉल्ट्स इन द एरिया। हमारा एरिया सर सबसे पुराना मीटरिंग हुआ है, केबलिंग हुआ है। हमारा मीटरिंग ड्यू टू ओवरलोडिंग ये हर 10 मिनट 15 एक्स्ट्रा ही नहीं हूँ और गवर्नमेंट की नॉन सीरियस को देखते हुए मैं वॉकआउट करता हूँ। चलिए ठीक है। तो चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, वेरी नॉन सीरियस ऐसी गवर्नमेंट मैंने नहीं देखी। चौधरी अकरम साहब, सर AQ 1215 मिनिस्टर इन चार्ज FCS एंड कंज्यूमर अफेयर्स। बढ़ रहा है, रूरल एरिया जो है वो अर्बन की तरफ जो है शिफ्ट हो रहा है। तो सवाल मैंने पूछा था कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें आप लोगों ने क्या किया है।
और ओपन उन्होंने जो जवाब दिया उसमें लिखा है कोट बुलवाल इज द साइट ऑफ आवर साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइट इज बीइंग डेवलप्ड फॉर साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट थ्रू NAFED। ये सवाल का जवाब नहीं बनता है जो मैंने पूछा, वेदर इट इज फैक्ट दैट द सॉल्ट वेस्ट आर बीइंग डंप्ड एट कोट बुलवाल विलेज in Jammu North constituency. If so, the steps taken to shift the same to any alternate place. जवाब मैंने आपको बता दिया। और बी पार्ट में मैंने पूछा था whether it is also fact that these wastes are posing health risk to the local resident there and उसमें उन्होंने बोला नो सर। और उधर उनके जो रूल्स हैं 2016 के वो सेल्फ स्पीकिंग है। वो कहते हैं कि जो स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन है वो सबसे पहले ये है कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट जो है वो आपने लगाना है और जितना भी गार्बेज है उसको अंडर कवर रखना है। इवन ट्रांसपोर्टेशन में भी वो एक्सपोज नहीं होना चाहिए और टोटल ओपन जगह पे वो एक्सपोज्ड है। आप लोग भी उधर से जाते होंगे तो मुझे ये बताओ वो हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए कितना हानिकारक है। फिर सी पार्ट में मैंने पूछा था इफ रिप्लाई टू द पार्ट बी इन द अफर्मेटिव द स्टेप टेकन फॉर फ्रेमिंग DPR in respect of waste disposal management and the physical financial progress achieved in this behalf। तो ऑनरेबल मिनिस्टर इंचार्ज तो यहाँ नहीं थे, ऑन बिहाफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर जो थी वो रिप्लाई कर रही थी। तो उन्होंने इसमें भी कहा नो सर। अगर आप बना रहे हैं ऊपर बोल रहे हैं बीइंग, तो मुझे बताइए कि उसका स्टेटस क्या है, वर्क डन कितना है, अभी तक एक्सपेंडिचर कितना हो गया है और कब तक वो कंप्लीट होना है। तो मुझे लगता है कि हाउस को सीरियसली नहीं लिया जाता है। इसलिए मैं जो जवाब था, जवाब तो है ही नहीं कुछ भी, सारा नो सर था। तो मैंने प्रोटेस्ट करके वॉकआउट और गवर्नमेंट की जो सीरियसनेस है मैंने कहा वो कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए कि दिस गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस अबाउट द पब्लिक इश्यूज। सर